महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और लघु कथा। ये कथा काफ़ी पुरानी है और ये कथा कानपुर से है। ये कथा हमने बाबा रामदास द्वारा रचित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली है। ये बात उस समय की है जब भारत और चीन युद्ध अपने अंतिम चरण पे था 1962 में। तो एक एक शाम महाराज जी कानपुर में थे। उनसे मिलने उनका एक भक्त अपनी बड़े भाई की पत्नी के साथ वहाँ पहुँचा और बोला, महाराज जी आज मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो महाराज जी ने हंसते हुए बोला, हाँ पूछो। बोले, जी महाराज जी मेरा भाई भारतीय सेना में कार्यरत थे और अभी हमें सूचना मिली है कि उनका वो चीन युद्ध में दुश्मन से लड़ते वक्त शहीद हो गए हैं। और अब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो बहुत यंग है और काफ़ी कम उम्र की है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज जी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुपचाप हो गए और कुछ सोचने लगे। और सोचने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी ने बोला, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो लौट आएगा, वो मरा नहीं है। अब ये बात सुनकर महाराज जी की तरफ उन्होंने जो भारतीय सेना की तरफ से जो तार आता है वो दिखाने की कोशिश की। महाराज जी ने बोला, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ दिन बाद लौट आएगा। अब जो उनके भक्त थे वो भी थोड़े विस्मय हो गए और उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने कुछ दिनों महाराज जी की बात सुनी और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो उस अपनी जो भाभी थी, जो भी, उन्होंने किसी और से शादी कर ली। उसके बाद जब शादी कर ली और भारतीय सेना ने भी भाई जो उनकी कागजी कार्रवाई वो पूरी करके वो जो फाइल थी उसे बंद कर दिया कि वो आदमी तो ख़त्म हो गया। अब उससे तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने बाद वो व्यक्ति वापस लौट आया। उसने बताया कि वो चीनी सेना के द्वारा उसे पकड़ लिया गया था और अब वो वहाँ से बचकर आ गया है। स्थिति काफ़ी अजीब हो गई। पर यहाँ हमें एक बात जो है सुनने में या करने में काफ़ी बड़ा अजीब बात है। एक तरफ तो हम किसी के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करते हैं और कुछ दिनों बाद हमें क्या लगता है कि हम इतने आतुर हो जाते हैं, हम सोचते हैं अरे गुरु जी तो ऐसे ही कह रहे होंगे, और उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। अब यहाँ इसी लघु कथा में आपने देखा कि जो स्थिति महाराज जी ने उनको बता दी थी, उस स्थिति को वो ना जानते हुए उन्होंने भूलवश उनकी शादी करा दी और बाद में वो व्यक्ति लौट आया। तो यहाँ पर अगर आप भक्त, किसी भी गुरु के भक्त हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी जो भी हैं कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं उन बातों में नहीं कहूँगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि भैया आप लाखों रुपए का चंदा दे दीजिए और आप दिए जा रहे हैं। ऐसे कई गुरुओं के बारे में आप लोग भी जानते हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि गुरु आपको, महाराज जी की बात करें, या तो महाराज जी कभी किसी से कोई चीज़ अपेक्षा तो करते नहीं थे। तो यदि वो कुछ बात कहते थे तो उसका सोच समझ के कहते थे। और उनको महाराज जी को देखा जाए तो हनुमान जी की काफ़ी सिद्धि प्राप्त थी, या जो भी था मैं ये नहीं कह सकता, बट उनको कुछ तरह की तो सिद्धि थी, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों को देख लेते थे जो हम और आप जैसा आदमी नहीं देख पाता है। और कभी भी वो आपको उचित अनुचित प्रयोग नहीं बताते थे। आजकल यदि आप सुबह अपना टीवी चैनल चालू कर लें तो आपको कई सारे टीवी चैनलों में 10 बाबा और 20 तरीके के तरीके बताएंगे, और मैं आपको काफ़ी हास्यास्पद तरीके बताता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक किसी व्यक्ति का सुन रहा था, वो बाबा जी थे और वो अपना तरीका बता रहे थे कि आपको अगर इसके शनि के प्रकोप से या किसी के प्रकोप से बचना है
तो आपने ये सारा सामान इकट्ठा करके काली नदी के अंदर डालकर रात को काले में डाल दीजिए काली नदी में। अब एक बात बताइए, ऐसे कौन से हमारे भगवान हैं, चाहे शनिदेव ही हों, वो कब किस अपने भक्त को चाहते हैं कि इस तरह के चीज़ें वो करें। अगर हम शनिदेव की बात करते हैं तो ही इज़ अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस। जो आप करते हैं वो आपको आगे दे देते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा दे देंगे, आप अगर बुरा करेंगे तो बुरा दे देंगे। तो यदि आप शनिदेव के ऊपर हर शनिवार को तेल चढ़ाकर ये समझते हैं कि आपका काम हो जाएगा या शनिदेव आपको माफ़ कर देंगे। शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि कहते हैं। क्यों है टेढ़ी दृष्टि का मतलब? टेढ़ी दृष्टि का मतलब ये है कि वो हर एक को शक की निगाह से देखते हैं, पर अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई आदमी बहुत अच्छा है बट तभी भी उसके साथ बुरा हो रहा है। हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं पर आपके साथ सही नहीं हो रहा है, पर आगे जाकर अगर आप देखेंगे, कालांतर में देखेंगे, तो जो भी आपने किया है वो आपको मिलेगा। अगर हम देखें तो जैसे हमारे बैंक में खाता होता है, उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो आप पैसे डाल सकते हो और निकाल सकते हो। डालने को क्रेडिट कहते हैं, निकालने को डेबिट कहते हैं। तो यदि आप अपने खाते में, अपने ज़िंदगी के खाते में अच्छी बातों का क्रेडिट करेंगे और बुरी बातों से डेबिट होता है वो। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपके खाते में आ गया कि चलो इसने अच्छा काम किया, और वहीं आपने दो कदम आगे चल के उसका फेसबुक पे फ़ोटो खींच के डाल दिया कि भैया मैंने तो इस भूखे आदमी को खाना खिला दिया। डेबिट हो गई आपकी एंट्री। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ आजकल की, जो ज़रा ज़रा से छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को 100, 50, 500 हज़ार रुपये देकर उनके वीडियो बनाकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं। तो क्या वो अच्छा कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। यदि आपने कोई काम किसी के साथ अच्छा किया, अपने अच्छाई के खाते में कुछ पूंजी जमा करी है, तो उसको इस तरह की हरकतें कर कर उसको मत करें परेशान। एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं कि हमने ये अच्छा कार्य किया, हमने वो अच्छा कार्य किया, पर यदि हम उस अच्छे कार्य का ढंढोरा पीट देंगे तो वो आपकी जो पूंजी जमा है, अच्छाई की जो पूंजी जमा, वो धीरे धीरे सब खर्च हो जाएगी। और जब आपके खाते में अच्छाई की पूंजी नहीं मिलेगी तो आपके साथ बुराई होगा। यहाँ पर यदि आप वैसे तो महिलाओं के बारे में काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं, लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं उनके सामने, हम अपने घर के अंदर अपनी बीवी के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, अपनी बेटी के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, या अपनी माँ के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपको, आपकी जो अच्छाई आपने जमा करी है ये सब बातें करके, वो तो आपके खाते में बचेगी नहीं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सही रहे, अच्छे से बीते, तो अच्छे कार्य करें। कुछ भूलवश अगर आपसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो उस अच्छाई से वो बैलेंस हो जाएगा। बट अगर आप ये करेंगे कि भैया मैं तो बुरे कार्य ही करूँगा और ढंढोरा भी पीटूँगा, वो सब आप छोड़ दीजिए। आजकल मैं सोशल मीडिया पे एक अभिनेत्री हैं बेंगलोर से, उनका और एक डिलीवरी जो करते हैं उनके बारे में सुन रहा था। तो मैं इसी बात पे सिर्फ आपको इतना कहूँगा, किसी को क्षमा कर देना बड़प्पन होता है। अगर मान लीजिए यदि उस व्यक्ति से देर हो गई तो आप उसको क्षमा भी कर सकते हैं। इतना बड़ा ढंढोरा पीट के या उसको नौकरी से निकलवा कर आपको क्या प्राप्त हुआ? अगर आप 180, 200 रुपये का खाना नहीं खरीद सकते हैं तो फिर तो आप बेकार आदमी, कतई बेकार हैं। कि आपने अपने 180 रुपये बचाने के लिए किसी की आजीविका पे हमला कर दिया, वो गलत है। आजकल ऐसा नहीं है कि हम बचे हुए हैं, हमारी जो अहम है अपने आप को सही साबित करना। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ी खुशी क्या है, वो ये है कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा सा भी देखें तो आप ये करते रहते हैं, भले ही खुद गाड़ी कितनी भी ख़राब चलाएंगे, पर यदि आपके सामने कोई आदमी ख़राब गाड़ी चलाता दिख जाएगा तो उसको अपशब्द कहे बिना मानेंगे नहीं। खुद तो टैक्स भरते नहीं हैं, और यदि कोई टैक्स चोरी का मामला आपके सामने आया तो कहते हैं देखो ये चोर है कि नहीं है?
भाई खुद आप अपने ऊपर करिए। अब आपने आजकल देख रखा है कि कई जगह आंदोलन चलते रहते हैं। उन आंदोलनों में परेशानी किसे होती है? आम जनता को। भाई अगर आपने आंदोलन करना है तो करें, पर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे दिल्ली के बॉर्डर पे या हरियाणा के बॉर्डर पे जो चल रहा है, उससे परेशानी किसे हो रही है? आम जनता को। ना सरकार को परेशानी हो रही है, ना किसानों को। किसान वहाँ अपने बढ़िया ट्रैक्टरों में बैठे हैं, और यहाँ परेशान कौन हो रही है? जिसको ऑफिस जाना होता है बेचारा धक्के में, जहाँ 2 बजे 7 बजे निकलना होता है 5 बजे निकलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो उनका कंज्यूमर भी है, वो उनका कस्टमर है। वो उसको 30 रुपये से कम आटा नहीं मिलेगा। कहीं आपको 10 रुपये किलो आटा मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिलता। तो वो तो हमेशा प्रीमियम पे ही खरीदता है उनसे। बट आज के आंदोलन में वही परेशान हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें करने से पहले सोचें कि भैया दूसरी जनता को क्या परेशानी होगी। अपने जो अपने अधिकार हैं उनके लिए लड़ना बुरा नहीं है, पर उसके लिए दूसरों को परेशान करना बुरा है, चक्का जाम करना बुरा है। अरे भाई चक्का जाम करना तो अपने घर का चक्का जाम करो, दूसरे लोगों को क्यों परेशान करना? और यदि तुम कुछ पा जाते तो उनकी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये आज़ादी का तो आंदोलन नहीं है, सभी को साथ जाना है। तो इस तरह के आंदोलन से बचें और अपने अपने अहम से बचें। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये आदमी ने गलत करी है, तो उसको क्षमा कर दें, ठीक है भाई चलो। पर वहाँ पर अपने को सही साबित करने के लिए झूठी बातें ना फैलाएं लोगों के अंदर। और यदि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, भाई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा मांग लें। अगर आपको लगता है कि आप वो क्षमा जो है उस व्यक्ति से नहीं मांग सकते हैं, चीज़ें अलग हैं, तो महाराज जी के सामने जाके क्षमा मांग लें। हो गई गलती भैया, अब नहीं होगी गलती दोबारा। महाराज जी आपको क्षमा कर देंगे। उस हीन भावना में ना जिए। तो इस कथा में फिर मैं दोबारा से बताऊंगा, यदि आप किसी गुरु पे भरोसा करते हैं तो उस गुरु के अंदर आस्था रखिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो महाराज जी के सामने पर्ची डाल देते हैं कि भैया ये काम मैं करूँ या नहीं करूँ, और पर्ची उठाते हैं और नहीं आ जाता है, तो कहते हैं जी बेस्ट ऑफ 3 करेंगे। फिर महाराज जी कहते हैं भाई मैंने तो मना कर दिया पहली बार में, तीसरी बार में भी ना ही होगा। और मैं आप लोगों सभी से इस बार अनुरोध करूंगा, यदि आपके यहाँ महाराज जी की फ़ोटो है तो सुबह चाहे आपके घर में जो भी पहली चीज़ बने, चाहे चाय ही बने, तो उसका भोग महाराज जी को ज़रूर लगाएं। इससे आपका नियम भी बनेगा और महाराज जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ये हम लोग काफ़ी मेरे घर में तो इसका प्रयोग काफ़ी सालों से होता है, और महाराज जी की कृपा सदा बनी रहती है। तो आप लोग ये ना सोचें कि भैया मैंने इतना बड़ा प्रसाद बनाना है, सुबह 1 कप चाय भी पिला देंगे महाराज जी को, महाराज जी बुरा नहीं मानेंगे। पर भावना सही होनी चाहिए, ठीक है। इसे बंधन की तरह मत करिए कि बंधन ही है, करना ही है। अगर आपको लगता है करना है तो करें। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।